तो आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड में जो पहला टेस्ट चल रहा है, भारत इंग्लैंड का, उसके पहले दिन की। ये 20 जून 2025 की बात है। हमारे पास एक क्रिकेट स्पेशल ब्रॉडकास्ट का कुछ ब्यौरा है, तो कोशिश करते हैं कि इससे समझे कि पहले दिन हुआ क्या, मेन पॉइंट्स क्या थे। सुनने में आया है कि भारत ने पहले बैटिंग की और शुरुआत जबरदस्त रही। यशस्वी जायसवाल का नाम आ रहा है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कहा गया है। उनकी बैटिंग को 100 से ज्यादा रन बनाए उन्होंने। कमाल है पहले ही दिन। बिल्कुल, और वो भी इंग्लैंड में। देखिए, टेस्ट मैच का पहला दिन, खासकर जब आप बाहर खेल रहे हो, तो ऐसी जो शुरुआत होती है ना, जैसा ये रिपोर्ट बता रही है, ये गेम का टोन सेट कर देती है। हाँ, ये सिर्फ रन बनाना नहीं है, ये एक मजबूत नींव है पूरी टीम के लिए। मतलब इंग्लैंड के गेंदबाज शुरू से ही दबाव में आ गए होंगे। सही कहा। और फिर जब वो नींव पड़ गई, तो कप्तान शुभमन गिल, उन्होंने पारी को संभाला। रिपोर्ट में उनकी पारी को शानदार कप्तानी पारी कहा गया है। 127 रन और वो भी नॉट आउट। हाँ, ये कप्तानी पारी वाला जो टैग है ना, ये अहम है, क्योंकि ये सिर्फ एक शतक नहीं है। ये दिखाता है कि कप्तान सामने से लीड कर रहा है। बिल्कुल। एक ओपनर ने तेज खेला, फिर आप आते हैं, आप टिकते हैं, रन बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप नॉट आउट लौटते हैं। हाँ, वो नॉट आउट रहना। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट तो है ही, पर साइकोलॉजिकल, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल देता है। बिल्कुल। शायद उन्हें मतलब अलग-अलग स्पेल को अच्छे से खेला होगा, विकेट गिरने नहीं दिया ज्यादा। हाँ बिल्कुल, और दूसरे एंड पर जो बल्लेबाज हैं, उनको भी सपोर्ट मिलता है। अच्छा, और फिर गिल के साथ ऋषभ पंत भी थे एंड में। उनका भी जिक्र है, तेजी से 65 रन और वो भी नॉट आउट। तो ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया आखिर में। हाँ, ये जो संतुलन है ना, जिसकी तरफ शायद रिपोर्ट इशारा कर रही है, ये कमाल का था। एक तरफ गिल, जो एकदम टिक कर खेल रहे थे, एंकर कर रहे थे पारी को, और दूसरी तरफ पंत, उनका तो नेचुरल गेम ये तेज खेलना, तो उन्होंने रन रेट भी गिरने नहीं दिया। इंग्लैंड को मतलब कोई मौका ही नहीं दिया वापस आने का। तो गिल का संयम और पंत की आक्रामकता, ये साझेदारी शायद यही दिन का टर्निंग पॉइंट रही होगी। इसीलिए रिपोर्ट कह रही है कि पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। जायसवाल की शुरुआत और फिर ये नाबाद साझेदारी। तो मतलब अगर हम पूरे दिन को देखें तो हाइलाइट्स क्या रही? यशस्वी जायसवाल का वो अटैकिंग शतक, हाँ, उसने स्टेज सेट किया। फिर कप्तान गिल का वो मजबूत नाबाद शतक जिसने पारी को संभाला। बिल्कुल, कप्तानी पारी। और फिर ऋषभ पंत का वो तेज तर्रार नाबाद अर्धशतक, जिसने फिनिशिंग टच दिया। हाँ। तो कुल मिलाकर पहला दिन भारत के लिए बहुत ही शानदार रहा, जैसा ब्रॉडकास्ट ने भी कहा। और यहीं से वो सवाल जुड़ता है जो रिपोर्ट ने आगे के लिए छोड़ा है, कि भाई अब देखना है कि दूसरे दिन टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है। हाँ, वो तो है, कितने रन और जोड़ेंगे। भारत चाहेगा कि इस बढ़त को और बढ़ा करे, लेकिन एक और एंगल है इस पर सोचने के लिए। क्या? स्कोर तो ठीक है, पर पहले दिन का इस तरह का डोमिनेशन, मतलब पूरी तरह से हावी रहना, इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा बाकी मैच पर? अच्छा, हाँ। न सिर्फ भारत के जो बल्लेबाज आने वाले हैं उनके कॉन्फिडेंस पर, हाँ। बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर क्या असर होगा, उनकी सोच पर, उनके कप्तान की प्लानिंग पर। सही कहा, वो दबाव महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये जो साइकोलॉजिकल बढ़त है, ये भी स्कोर जितनी ही अहम हो सकती है आगे चलकर,